नमस्कार, अमरुजा.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कश्मीर में आतंकी एक बार फिर से टारगेट किलिंग के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। जहां दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। हमले में एक मजदूर की जहां घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे प्रवासी मजदूर की इलाज के दौरान जान चली गई। बताया जा रहा है कि हमले से पहले आतंकियों ने मजदूरों के नाम पूछे और उसके बाद उन पर गोलियां बरसा दी। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ की तरफ से लेने का दावा किया जा रहा है। दरअसल शुक्रवार देर शाम कुलगाम जिले के केलम इलाके में इस हमले को अंजाम दिया गया, जहां दोनों मजदूर एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। आतंकियों ने वहां पर पहुंचकर दोनों को निशाना बनाया। 24 साल के दीपक रात्रे को मौके पर ही गोली लगी और उसकी जान चली गई, जबकि 28 साल के भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले उसे अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर श्रीनगर के SKIMS अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद दूसरे मजदूर को नहीं बचाया जा सका। उनके सीने में लगी गोली जानलेवा साबित हुई और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जांच में सामने आया कि दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर में काम कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के परिवारों को इस घटना की जानकारी दी है। वहीं दीपक के पिता उमाशंकर रात्रे और भूपेंद्र के पिता दशरथ सूचना मिलने के बाद कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। उधर सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने फायरिंग से पहले दोनों मजदूरों से उनकी पहचान और नाम पूछे थे और इसके बाद ही उन्हें बेहद नजदीक से गोली मारने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां इसे एक सुनियोजित टारगेट किलिंग भी मान रही हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों का मकसद घाटी में काम कर रहे बाहरी मजदूरों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करना है। इसी बीच हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने सोशल मीडिया के जरिए ली। दरअसल टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है, जो पिछले कुछ सालों में घाटी में कई टारगेट किलिंग की घटनाओं को अभी तक अंजाम दे चुका है। उधर सुरक्षा एजेंसियां इस दावे की भी जांच कर रही हैं और हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जाहिर है ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले सिर्फ 10 दिनों के भीतर की अगर बात करें तो दूसरी बड़ी टारगेट किलिंग मानी जा रही है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की भी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 4000 संदिग्धों से पूछताछ और हिरासत की कार्रवाई की थी। इसके बावजूद आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग जैसी वारदात को अंजाम दिया। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस बार आतंकियों का बड़ा निशाना अमरनाथ यात्रा थी, लेकिन यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम होने के कारण वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने आसान निशाना तलाशते हुए प्रवासी मजदूरों पर हमला किया, ताकि घाटी में फिर से दहशत का माहौल बनाया जा सके और सामान्य होती स्थिति को नुकसान पहुंचाया जा सके। जांच में यह भी सामने आया है कि हमले में असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया। एजेंसियों को शक है कि वारदात में पाकिस्तानी आतंकियों या पाकिस्तान समर्थित मॉड्यूल की भूमिका भी हो सकती है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा के पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है और इसी हफ्ते सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की 2 बड़ी जो कोशिशें हैं वो नाकाम की थी। शुक्रवार को ही सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को भी मार गिराया गया था। फिलहाल पूरे इलाके को घेरा गया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। सीसीटीवी, स्थानीय इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से हमलावरों की पहचान की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।